हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में बात कर चुके हैं और मैंने आपको बताया कैसे हाइगन्स ने अपनी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर लिया कि लाइट का प्रोपोगेशन कैसे होना चाहिए है प्रेडिक्टेड सर्टेन प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल की मदद से आप ये देख सकते हैं कि लाइट कैसे एक एंड से प्रोपोगेट होकर दूसरे एंड तक जाती है। और इसके लिए मैंने आपको एक स्फेरिकल वेव फ्रंट में हाइगन्स कंस्ट्रक्शन करके दिखाया था कि ये सब कुछ कैसे होता है। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आयुष एंड मैं आपका स्वागत करता हूं स्वरूप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट हाइगन्स थ्योरी और हाइगन्स वेव थ्योरी जो हमें स्टेट करी गई है हाइगन्स प्रिंसिपल की फॉर्म में कि लाइट कैसे प्रोपोगेट करती है। तो इट्स टाइम टू अप्लाई दैट थ्योरी और हमसे कहा जाएगा कि हम लोग एक्सप्लेन करें कि किस तरीके से द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट on the basis of wave theory। सो जो थियरी हमने पढ़ी उस वेव थियरी का हमको इस्तेमाल करना है और उस थियरी से हमको समझाना है कि अब भाई बताइए जो हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिनोमेना है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं यूजिंग दिस हाइगन्स प्रिंसिपल। ओके, जस्ट अ मिनट, ये कुछ तकलीफ दे रहा है मुझे, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं। तो हमारा बेसिक इंटेंट यहाँ पर यही होगा कि हम लोग रिफ्लेक्शन शो करें। देखिए बच्चों, इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंटली सुनना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा तकलीफ कभी कभी दे सकता है, हालांकि बहुत ज़्यादा सीधा है इसीलिए टफ है। ज़्यादातर टफ चीज़ें बहुत सीधी होती हैं। तो आप समझिए कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वही रूल्स मुझे लगा देने हैं, बस डायग्राम थोड़ा सा टीडियस बनाना पड़ता है इसको। बीच में छोटे छोटे लॉजिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे लॉजिक्स हैं, जितनी छोटी बातें आती हैं चीज़ें कभी कभी उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर जाती हैं। अब आप समझिए ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऑफ कोर्स नथिंग टू नो नीड टू मेंशन। और इस प्लेन सरफेस पर, इस प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर हमने देखा ये लाइट आ रही है। लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस प्लेन सरफेस एंड क्या कहूं मैं इसको, आप अभी रे मान लीजिए। सो दिस इज द इंसिडेंट रे और मैंने यहाँ पर भी दो रेज बनाई हैं। मैं एरो नहीं बना रहा हूँ बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ये रेज हैं और ये रहा वेव फ्रंट। क्योंकि जब दो लाइट रे पैरेलल आती हैं तो हम लोगों ने इसके सेकंड लेक्चर में पढ़ा था कि प्लेन वेव फ्रंट बनता है। हमने पढ़ा था कि बनता है प्लेन वेव फ्रंट। आइए क्लोन कर लेते हैं जिससे कॉपी करने में आसानी रहे। सो दीज आर द कंसेक्यूटिव बैक टू बैक वेव फ्रंट्स जो सरफेस को हिट करेंगे, ठीक है ना। सो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट्स हैं जो हमारे सरफेस से हमारी वेव्स पे आ रहे हैं। सो व्हाट आर दीज? दीज आर प्लेन वेव फ्रंट, दीज आर प्लेन वेव फ्रंट्स जो सरफेस पर आ रहे हैं। और हम लोग को अप्लाई करनी है अब हाइगन्स थ्योरी और समझना है कि वो हाइगन्स थ्योरी कैसे हम लोग यूज करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, मेक इट, ओके लेट्स मेक इट वाइट। एक नॉर्मल हम लोग यहां बना लेते हैं। ओके, सो बच्चों यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी हम लोगों को। तो आइए देखते हैं आगे कैसे होता है। ये तो अभी आपको शो कर रहा है इंसिडेंट लाइट और इंसिडेंट लाइट की कुछ रेज। मैं आपको बता दूं ये जो चीज़ है ये रेज हैं जो आ रही हैं। मैं मल्टीपल रेज आपके लिए यहाँ नहीं बना सकता, बोले यहाँ से वे खींचूं या खींचूं, डायग्राम बहुत गंदा दिखेगा, ठीक है ना। तो वी हैव कंसीडर टू रेज जो आ रही हैं, एक यहाँ पर एक रे ये है और एक ये रे है। और हम लोग जानते हैं कि रेज ऑफ लाइट जो होती है वो परपेंडिकुलर होती हैं वेव फ्रंट के। तो आइए हाइगन्स थ्योरी लगाना शुरू करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू हाइगन्स क्या होता है, हाइगन्स के अकॉर्डिंग हर पॉइंट जो वेव फ्रंट पे था, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एज यू नो।
तो एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज अ सोर्स फॉर द सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस। जो वेव फ्रंट पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट है वो अपने आप में एक सोर्स है, जिससे आपकी वेव्स प्रोड्यूस होंगी दोबारा। उन वेव्स को नाम दिया गया था सेकेंडरी वेव्स। तो मैंने मार्क कर लिए इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है, ओके लेट्स कॉल इट इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट है हमारा, वेव फ्रंट है ये। अब आप समझिए, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज ए, okay, let's call this point B A and this B, and let's call this point B C। अब ये वेव फ्रंट जो है ये इंसिडेंट करा है ऑब्लिक्वली। तो बेसिकली आपने जो चीज देख रहे हैं यहाँ पर वेव फ्रंट ऑब्लिक्वली इंसिडेंट करा है, ऑब्लिक्वली इंसिडेंट करा है। देखिए सारी बातें आपको टेक्निकली जो मैं बोल रहा हूँ ये पता होनी चाहिए। ऑब्लिक्वल इंसिडेंस होता है जब लाइट का इंसिडेंट एंगल जो होता है वो 0 से बड़ा होता है बट 90 से छोटा होता है, आप ऐसा मान लीजिए। तो लाइट को जब आप इस एंगल पर इंसिडेंट कराएंगे, ऑफ कोर्स दिस एंगल शोज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर श्योर। तो हमने लाइट को इंसिडेंट कराया एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। अब मुझे आप सुनिए, रिफ्लेक्शन समझाना है कि वेव जो हाइगन्स ने थ्योरी बनाई है उसके बेसिस पर लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्शन पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होने वाला है कि लाइट आखिर कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो उसकी जो हाइगन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बेसिस हम लोग जो पढ़े हुए हैं उसको अप्लाई करना है यहाँ पर। तो देखिए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए लाइट जैसे ही सरफेस पड़ेगी बी पॉइंट पे हिट कर जाएगी। बी पॉइंट जो है आपका वो वेव फ्रंट का वो हिस्सा है या वेव फ्रंट का वो पॉइंट है जो सबसे पहले बी को हिट करेगा। और अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ये वाला जो पॉइंट होगा दिस इज इटसेल्फ अ सोर्स। ये जो चीज है ना ये अपने में क्या चीज है, ये है सोर्स। किसका? सेकेंडरी डिस्टरबेंस का या सेकेंडरी वेव का या सेकेंडरी वेवलेट का। तो जब जैसे ही लाइट रे आएगी और ऑब्लिक्वली सरफेस पे पड़ेगी, ये जो सरफेस है पे पड़ेगा पॉइंट, ये तुरंत अपने वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा कुछ ऐसे। आप समझ रहे हैं? मैं बहुत फाइन लाइंस बना रहा हूं जिससे आप इसको समझ पाए। देखिए मैं जो चीज बना रहा हूं ये सेकेंडरी वेव्स हैं which are coming from point B as soon as it hits the reflecting surface। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब वाइब्रेशंस भेजेगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो सोर्स जिस समय पर ये पड़ेगा हिट करेगा उस समय पर ये अपने वाइब्रेशंस फेंकना शुरू कर देगा इन ऑल द डायरेक्शन। सिंस नीचे वाला सरफेस तो पॉलिश सरफेस है वो थोड़ी ना वाइब्रेशंस नीचे ले जाएगा, तो ये वाइब्रेशंस रिफ्लेक्ट होके हमें आपको दिखेंगे लाइक दिस। तो लाइए लास्ट वाले को मैं बनाता हूं किसी कलर से जिससे वो अलग से आइडेंटिफाई आप कर पाए। सो दिस इज द वेव, आप ये कह सकते हैं सेकेंडरी वेव्स जो फॉर्म हो रही है, क्योंकि जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी ये सरफेस बी पर पड़ेगा और अपने जो सेकेंडरी वेव्स है उनको बनाना शुरू कर देगा। क्या करते हैं, ए पॉइंट से भी क्या होंगी सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी। लेकिन अभी आपको एक बात समझनी है कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर यहां पर ये जो हमारे पास सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स जो है या जो पॉइंट है वेव फ्रंट का जो एक्ट कर रहा है सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स, ये जिस पॉइंट पर अपना रिफ्लेक्शन शुरू कर देगा और शुरू करने के बाद इतना प्रोपोगेट भी हो जाएगा, यहां तक प्रोपोगेट हो भी चुका होगा, उतने समय में जो वाइब्रेशन ए से होंगे वो अभी सी तक ही पहुंचे होंगे। सी को अभी उस सरफेस से मुलाकात नहीं होगी। ठीक है ना? देखिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं, आप समझ जाएंगे, बहुत सीधी बात है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है क्योंकि बहुत स्ट्रेट बात है। देखिए क्या बी पॉइंट पर जिस समय वाइब्रेशन हिट करे हैं ये रिफ्लेक्शन चालू हो गया? यस ऑफ कोर्स चालू हो गया, बिल्कुल बी पॉइंट पर लाइट हुई और रिफ्लेक्शन चालू हो गया। बट क्या ए से आने वाले जो वाइब्रेशन है भाई, इसी सीधी लाइन में बहुत सारे वाइब्रेशन है एंड दिस पॉइंट बी पर पड़ने वाला पॉइंट जो है दिस बीइंग प्रिविलेज्ड वन, और इसको तुरंत रिफ्लेक्शन मिल गया और इसने अपने वेवलेट्स बनाना शुरू कर दिए। किस दिशा में? ऊपर की दिशा में। यहां पर हमारे वेवलेट्स ऐसे बनाना स्टार्ट कर दिया है, इनको बोल रहे हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। किस पॉइंट सोर्स ने? ये जो वेव फ्रंट पे बी पॉइंट पे लाई कर रहा है। बट ए वाला अभी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मुलाकात नहीं कर पाया है।
अभी भी ए पॉइंट पर लाई करने वाला जो हमारा सोर्स है उससे निकलने वाले सेकेंडरी वेवलेट्स को तुरंत सरफेस से मुलाकात नहीं होगी। उनको क्या करना होगा, दे नीड टू ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस गाइस। मान लेते हैं लाइट को यहां से यहां तक आने में कुछ समय लगेगा, ए से लेके सी तक आने में कुछ समय लगेगा बच्चों, और उस टाइम को लेट्स कॉल इट डेल्टा टी। ऐसे ही मैंने बोल दिया डेल्टा टी, ठीक है ना, इसका ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली हम लोगों को, ये एक समझने के लिए है कि लेट्स से ए से लेके सी तक आने में लाइट को डेल्टा टी समय लगेगा। अगर ए से सी तक आने में डेल्टा टी समय लगेगा तो ए और सी की लेंथ कितनी हो गई, सी इंटू डेल्टा टी। रीजन मीन लाइट इज ट्रैवलिंग इन अ वैक्यूम, तो जो उसकी स्पीड होगी वो सी होगी स्पीड, और वो जब ए से सी तक जाएगा तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करागा वो होगा सी टी। क्वाइट सिंपल। तो बाय द टाइम दिस वाइब्रेशन फ्रॉम द ई विल रीच टू सी, बाय द टाइम the vibration or the wave from the A will reach C, the vibration or the secondary disturbance has already grown into a secondary wave of radius C delta T। जितने समय में जो वाइब्रेशन है A से वो ग्रो कर रहा होगा, और ग्रो करके ये वाइब्रेशन, भाई A से वाइब्रेशन को तो अभी मेहनत करनी है ना भाई, ये तो अपना रिफ्लेक्शन चालू कर चुका है एंड इसको अभी स्टिल यहां पर पहुंचना है, उसके बाद रिफ्लेक्टेड सेकेंडरी वेव्स बनेगी। ये जो यहां पर अभी वेव बना रहा है बेचारा, ये अभी भी अपनी इंसिडेंट वेव बना रहा है, ये देखिए इससे अभी भी वेव्स जा रही हैं, और जितने समय में ये वेव्स जाते जाते इस सरफेस को हिट करेंगी, भाई जितना समय ये लेगा ए से सी तक पहुंचने के लिए, व्हाट इज दिस, दिस इज इंसिडेंट वेव्स, this is incident secondary waves, incident secondary waves, incident secondary waves। इसके पास जो ये सफेद सफेद वेव्स बनने लगी हैं, सेकेंडरी वेव्स बनने लगी बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं। तो जितने समय में जो लाइट है वो ए से अपने इंसिडेंट वेव्स को या इंसिडेंट वेवलेट्स को एक्सटेंड करेगा सी तक, बी से प्रोड्यूस होने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स उसी समय में, क्योंकि स्पीड सेम है ना, उसी समय में जितने समय में सी डेल्टा टी चल के सी पर मिलने जाएगा इंसिडेंट वाली वेवलेट्स, उतने ही समय में बी से निकलने वाले वाइब्रेशंस जो होंगे वो ऑलरेडी वो भी सी डेल्टा टी चल चुके होंगे, क्योंकि सी तो रिफ्लेक्टेड की भी स्पीड है और सी हमारी इंसिडेंट की भी स्पीड है। जो जितने समय तक ये आगे बढ़ेगा, इसने लेंथ कवर करी हुई सी डेल्टा टी, उतने ही समय में जो बी पर वाइब्रेशंस है उन्होंने एक्सटेंड करके, उन्होंने रिफ्लेक्ट होके अपना जो एक ये सेकेंडरी वेवलेट होगा वो जो बनाया होगा उसका रेडियस भी बच्चों हम लोग कह सकते हैं कितना, सी डेल्टा टी। आप लोग समझ रहे हैं ना, समझिए कितनी सीधी बात है। मैं इस बात को थोड़ा सा यहां पर लिखता भी हूं भाई, समझिए जो टाइम लगा किसको, सेकेंडरी वेवलेट्स को ए से सी तक पहुंचने के लिए, बट इनफैक्ट यू शुड नो ए से सी तक पहुंचने वाली जो वेवलेट्स है ना वो कौन सी वाली है, अभी इंसिडेंट वेव फ्रंट का पार्ट है, टाइम लगा ना। तो लेट्स से जो टाइम टेकन है वो कितना है, डेल्टा टी है। तो जो ए से सी तक पहुंचे होंगे वाइब्रेशन, उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, सी विच इज द स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम टी। सो दिस मस्ट हैव बीन द path length traveled by the secondary wavelet from A to C, and in that same time भाई यहां पर जो wavelets हैं हमारे पास ऑलरेडी उन्होंने रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो यहां पर ये देखिए, ये जो लाल निशान मैं रख रहा हूं आप लोगों को दिखना चाहिए, मैं जो यहां पर लेके आ रहा हूं पॉइंट बी पर, फोकस करिए बी पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है ना, यहां से वाइब्रेशंस जो प्रोड्यूस हुए हैं वो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। बी से जो प्रोड्यूस होने वाले पॉइंट्स हैं वो भी कौन से हैं, दीज आर आल्सो सेकेंडरी वेवलेट्स। लेकिन फर्क क्या है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स बच्चों हैं रिफ्लेक्टेड, ये सेकेंडरी वेवलेट्स कैसे हैं, रिफ्लेक्टेड है, और ये भी एयर में चल रहे हैं। तो डी डेल्टा टी टाइम में ये भी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे, ठीक है ना। तो इसका जो ये लाल सर्किल मैंने बनाया है ना आपके लिए बाहर वाला, देखिए मैं फिर से इसको एम्फसाइज करता हूं बच्चों, ये रहा कर्सर मेरा, और ये देखिए ये जो बना है ना ये वाला सबसे बाहर वाला सर्किल, ये क्या है, ये सेकेंडरी वेवलेट्स का वो पॉइंट है जो ग्रो करके यहां तक पहुंच गया होगा, क्योंकि जितने समय में
ए से सी तक वो जा रहा होगा सी टी में, ये वाला वेवलेट्स रिफ्लेक्ट होके यहां पर पहुंचने भी लगा है, ठीक है ना। तो इसका वेवलेट जो होगा वो रिफ्लेक्ट होके चलने लगा है, और उतने समय तक वो भी चला, इतने समय तक ये भी चला है। सो ये जो मैंने पीली लाइन बनाई है, मैं ये कह रहा हूं ये जो है इस सेकेंडरी वेवलेट का रेडियस है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं ये जो सेकेंडरी वेवलेट है, ये सेकेंडरी वेवलेट जो होगा, ये वाला सेकेंडरी वेवलेट, ये वाला सेकेंडरी वेवलेट, इसका रेडियस भी सी डेल्टा टी होगा। इसका रेडियस है, जो पीली लाइन है ना, ये रेडियस है। क्यों? क्योंकि जिस समय में वो हवा में चल रहा है सी डेल्टा टी, ये भी तो हवा में ही है। द ओनली फैक्ट विच इज डिफरेंट इज दैट जो बी से आप जा रहे हैं वेवलेट की तरफ वो रिफ्लेक्टेड है, और ए से सी तक अभी भी इंसिडेंट ही है। आप समझ रहे हो ना, ये कुछ वैसी बात हो गई ना कि स्विमिंग चल रही है और ये हमारा कोर्ट है, क्या कहूं मैं, पूल है, और यहां से एक सिपाही जो है वो अभी भी, या एक जो कंटेस्टेंट है, एथलीट है, स्विमर जो है, वो अभी भी यहां से जर्नी स्टार्ट ऑफ करा है, और यहाँ वाले पर्सन ने जिस समय पर इसने जर्नी स्टार्ट करी है ना, वहां से इसने रिफ्लेक्ट होकर जर्नी स्टार्ट करी है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये अपने जाने वाले फेज में अहेड है, इसको जाने का रास्ता कवर नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसको क्या मिला है ना, जैसे यहाँ पर ये वाला खिलाड़ी है ना, जिस समय इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करके इसको दूसरे एंड पे पहुंच के अब वहां से धक्का खा के वापस लौटना है, वहीं पर ये वाला खिलाड़ी जो है ना, ये प्रिविलेज है, इसको इतनी जर्नी करनी नहीं पड़ी, ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होके इधर ट्रैवल कर रहा है। बस यही फर्क है, यहां पर अभी इसको रिफ्लेक्ट होने के लिए पहले दूरी चलनी है, और ये शुरुआत में पैदा होते ही रिफ्लेक्ट हुआ है। बस यहीं पर बी के पास प्रिविलेज है। बी वाला जिस समय पर ग्रो कर रहा है सेकेंडरी वेवलेट, वो रिफ्लेक्टेड है, और जितने समय में हमारा जो ए है बेचारा, वो जितने समय में, मैं कौन सा कलर लूं जिससे यह थोड़ा सा और विजिबल हो जाए, ओके मैंने ऑरेंज लिया था, ऑरेंज ही लेता हूं। जितने समय में ये ए जो है, देखिए ये अपने इंसिडेंट वेवलेट्स ग्रो कर रहा है और पहुंच रहा है सी तक, उतने समय में हमारे बी से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहे हैं ना, उतने समय में जो हमारे बी से सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहे हैं, वो सेकेंडरी वेवलेट्स सी टी रिफ्लेक्ट होकर ट्रेवल करेंगे, और ये रिफ्लेक्ट होने के लिए जा रहा है। एंड द मोमेंट, जरा समझिए, तो हमारा जो रिफ्लेक्टेड है ना, वो लाल लाल यहां पहुंच गया, ठीक है ना, ये हमारा, ओके, ये हमारा जो लाल लाल है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेवलेट है, वेवलेट है, ठीक है ना, लाल वाला जो है, और ये यहां पर रिफ्लेक्ट करके पहुंचा है, एंड इतने ही समय में हमारा इंसिडेंट ए से जो है वो सी तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही ये सी पर पहुंचेगा, ये तुरंत प्रिपेयर कर, कैसे कर देगा, अपना रिफ्लेक्टेड वेवलेट, आप समझे, ये प्रोड्यूस कर देगा अपना कैसा, रिफ्लेक्टेड वेवलेट, ये प्रोड्यूस कर देगा अपना रिफ्लेक्टेड वेवलेट। मैं फिर से इस बात को एक बार आपसे कहता, आपके लिए कहता हूं कि हमारे पास जो सी जो है वो अपना वेवलेट जब ग्रो करेगा सी टी रेडियस का, उस समय तक ये सिर्फ बेचारा इस सरफेस तक पहुंच पाएगा। एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट होगा क्या, जो वेवलेट बच्चों सी पर पहुंचा है ए से, जो इंसिडेंट है उसका जैसे ही एसी वाला पाथ ट्रेवल होगा, अब ये भी फ्री है टू प्रोड्यूस द वाइब्रेशन, किस में, इन द रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन, इससे भी रिफ्लेक्टेड वेवलेट्स बनने लगेंगे। मैं कौन सा कलर चूज करूं जिससे बिल्कुल विजिबिलिटी अच्छी आए, अगले से ये वाला कलर नहीं, ये बनाते हैं ग्रीन वाला, हाँ सही है। तो अब जैसे ही इसने टकराया, अब देखो क्या होगा, अब ये भी रेडी है, अब ये भी रेडी है, अब इसने भी अपना रिफ्लेक्टेड वेवलेट बना दिया है, और इस वेरी मोमेंट पर जैसे ही हमारा सी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड वेवलेट बनेगा, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इनका एक कॉमन टेंजेंट बना देंगे, हम लोग बना देंगे इनका एक कॉमन टेंजेंट। दिस इज द कॉमन टेंजेंट जो फॉर्म हुआ है। कैसे पता मुझे, जरा देखो एक बार को, मैं हटा देता हूं इसको भी। ये जो कॉमन टेंजेंट है, मैं पहले इसको बना के इधर रख लेता हूं जिससे तुमको दिखाई पड़े, मैं बाद में रख दूंगा जाके सिंपली। ओके, तकलीफ दे रहा है थोड़ा सा, ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने ये कहा, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। देखो ये जो लाल लाल आ रहा है ना, ये जिसमें मैं सफेद मार्किंग कर रहा हूँ, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है ना दोनों का,
पहले का जो बी पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब क्या हुआ, जैसे ही लाइट सी पॉइंट पर पहुंची बच्चों, सी पॉइंट पर पहुंचते ही लाइट सी से भी रिफ्लेक्ट हो गई। अब बस अब दोनों की बराबरी हो गई, अब दोनों एक टाइप के लो हो गए। बी से भी रिफ्लेक्टेड वेवलेट आया और हमारा सी से भी जस्ट पैदा हुआ है क्या, रिफ्लेक्टेड वेवलेट्स। अब दोनों इस बात में बिल्कुल सेम जगहों पर हैं। तो हमसे हाइगेंस प्रिंसिपल का जो लास्ट पार्ट है वो क्या कहता है कि हम लोग जिस मोमेंट इन टाइम पे सेकेंडरी वेवलेट बनाना चाहते हैं ना, क्या करें, वो जो वेवलेट्स हमको मिले हैं ना सेकेंडरी वेवफ्रंट बनाने के लिए, वो जो सेकेंडरी वेवलेट्स मिले हैं ना, उनका एक कॉमन एनवेलप बना दें, इनकी कॉमन टेंजेंट बना दें, और वो एनी लेटर टाइम पर मेरे को दे देगा क्या, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो जैसे ही आपकी लाइट जिस पॉइंट इन टाइम पे यहां पे टकराई, इसने इतना कवर करा, इसने इतना कवर करा, सील उसी पॉइंट पर अब जैसे ही ये कंप्लीट करेगा, इसका बना रिफ्लेक्टेड, इसका बना कैसा, रिफ्लेक्टेड। ये सी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके आया है, और ऑलरेडी हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो कहां का है, बी पॉइंट का है। तो अगला मोमेंट ये वाला अपना वेव फ्रंट ऐसे ग्रो करेगा, इसका वेव फ्रंट कैसे ग्रो होगा, ऐसे ग्रो होगा, और इसका वेव फ्रंट अगली बार में कैसा ग्रो होता हुआ आएगा, अगला पाथ, क्योंकि दोनों इस समय तक इसका रेडियस इतना है, इसका इतना है, और अगले ही मोमेंट इन दोनों का जो वेव फ्रंट होगा या वेवलेट होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये इसका अगला वेवलेट ऐसा होगा, और उस मोमेंट टाइम पे इसने अपना वेवलेट ऐसा बनाया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे जो इस सरफेस को भी टच करे और इस सरफेस को भी टच करे। समझ रहे हैं आप लोग। तो हमारे पास ये जो सफेद सफेद चीज है, ये बना हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हमारे लिए वर्क करेगा एज अ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई है। तो दिस इज व्हाट, द रिफ्लेक्टेड रे, जो ये सफेद वाली बना रहा हूं, दिस द रिफ्लेक्टेड रे, और यहां से जो रिफ्लेक्ट होगी वो ऐसे निकलेगी। So this is reflected ray, and this thing is called reflected wave front। थोड़ा सा टीडीएस देखने में डायग्राम जो है, बट दिस इज द रियल एनालिसिस, जैसे हम लोगों को समझना चाहिए उसको। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा कंस्ट्रक्ट करता हूं, आप समझ पाओगे थोड़ा सा और अच्छा। मैं पहले पीला वाला सर्कल पूरा हटाता हूं। देखो बच्चों, एक बार और हो जाए। मैंने आपसे कहा कि जितने मोमेंट पे, मैं देखो जूम कर सकता हूं कैसे, लेट मी ट्राई इट। ओके, पूरा फंक्शन हिल रहा है। ओके, पूरा सेलेक्ट हो रखा है। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ देखिए, शायद बात बन पाए। हटाता हूँ। ओके, ओके, मिशन सक्सेसफुल गाइस। डायग्राम हमारा थोड़ा सा जूम हो गया। ओके ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे को पता है एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट आ रहा है, ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसमें इलेबोरेट करके और बात करते हैं एक बार लास्ट टाइम। मैंने आपसे कहा कि जितने समय में वाइब्रेशन जो होगा वो बी पॉइंट से लेके ग्रो करेगा कितना, सी डेल्टा टी। कहने का तरीका और बेहतर अपनाते हैं, जितने समय में ए से लेके वाइब्रेशन ट्रेवल करके सी तक आ रहा होगा, उतने टाइम में ये वाला वाइब्रेशन इज बीइंग प्रिविलेज, ये रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा, और ये उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा कितना, एयर में आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्योंकि भाई मैंने आपको स्विमर वाली एनालॉजी दी ना, एक स्विमर स्टार्ट कर रहा है जर्नी और दूसरा रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है। यार देखो ना कितना प्रिविलेज है, अभी इसको इतना ट्रैवल करना और ये रिफ्लेक्ट करके पहुंच भी गया। तो जितने समय में ये यहां पर पहुंचेगा ना, उतने समय में ये यहां पर भी तो पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तब हम लोग कहेंगे हाँ अब दोनों ने एक एक यात्रा पूरी कर ली है। खैर इतना काफी होगा आपके लिए कहना, उस पर ज्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं करिए, वो सिंपल एक एनालॉजी है। तो मैंने कहा जितने समय में लाइट रे जो है वो ए से सी तक जा रही है, लेकिन ए से सी तक जाने की जर्नी बच्चों कैसी है, इंस्टेंट वन जर्नी है।
और बी से वाइब्रेशन ग्रो कर चुके हैं, लेकिन यहां पर फर्क क्या यार, ये रिफ्लेक्टेड है, लेकिन दोनों ही केस में लाइट ट्रैवल एयर में ही कर रही है, तो दोनों की स्पीड कितनी होगी, सी ही होगी। और लेट्स से इसको ए से सी तक आने में डेल्टा टी टाइम लगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो सी डेल्टा टी होगा। इसी तरीके से ये जो ग्रो करा है ना, ये भी एयर में चल रहा है, तो इसने भी इतने टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा वो सी डेल्टा टी होगा। सो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं ये जो हमारा सेकेंडरी वेवलेट ग्रो हुआ है ना, ये वाला रिफ्लेक्टेड वेवलेट, इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस होगा सी डेल्टा टी, मैंने आपको यहां मार्क कर दिया। अब जिस मोमेंट टाइम पे ये इतना ग्रो कर चुका होगा यार, यहां पर जस्ट इसकी मुलाकात हुई होगी, जस्ट मुलाकात हुई होगी, तो इसकी जैसे ही मुलाकात हुई होगी, ये क्या करा होगा, रिफ्लेक्ट करके अपना एक वेवलेट क्रिएट ही कर पाया होगा, और हम लोग ने पहचान लिया कि हाँ भाई रिफ्लेक्ट कर गया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, हमारा बी पॉइंट का भी रिफ्लेक्टेड वेवलेट से पॉइंट मिल गया, और ए पॉइंट से भी हमारा रिफ्लेक्टेड वेवलेट मिल गया। अब मुझे बनाना क्या था, सुनो जरा, मुझे बनाना था रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट अगर बनाना है तो मुझे दोनों से ही रिफ्लेक्टेड वेवलेट चाहिए ना, और अगर दोनों से रिफ्लेक्टेड वेवलेट्स मिलेंगी तभी तो वेव फ्रंट बनाओगे ना। तो बी से तो रिफ्लेक्टेड वेवलेट मिल चुकी थी, अभी हमारी जरूरत थी कि सी से रिफ्लेक्टेड वेवलेट लें, तो जैसे ही सी पर मुलाकात हुई, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट ये क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड वेवलेट बनाएगा, और बस ये वाली रिफ्लेक्टेड वेवलेट और ये वाली रिफ्लेक्टेड वेवलेट को हम मिलाएंगे, और मिला के बना देंगे नेक्स्ट मोमेंट पर सेकेंडरी वेव फ्रंट, और वही वेव फ्रंट हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। क्यों, क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड वेवलेट से बना है, और शायद मुझे वही चाहिए ना। तो हम लोगों ने क्या करा बच्चों, हम लोगों ने बनाया किसी भी नेक्स्ट मोमेंट पर इसका, ओके अब नहीं जूम होगा भाई, इतना काफी है, चलिए, किसी भी मोमेंट पे हमने बनाया इसका सेकेंडरी वेव फ्रंट। कैसे बनाएंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे यहां पर कॉमन टेंजेंट, चलिए इसको हटाते हैं यहां से, हट जाओ भाई। तो ये रहा हमारा कॉमन टेंजेंट, चलिए मैं खुद ही अपने हाथ से एक्सटेंड कर देता हूं, ये रहा वो कॉमन टेंजेंट जो हमको बनाना पड़ेगा। सो ओके, लेट मी ड्रॉ इट वेरी केयरफुली, दिस इज गाइस, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी वेव फ्रंट, जो कि फॉर्म हुआ है इनके रिफ्लेक्शन से। ऑफ कोर्स मुझे आपको एक चीज बतानी चाहिए, ये वो रे है जो इस रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है, और शायद आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी या जो रे होगी वो वेवलेट के कैसे, वेव फ्रंट की कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये लीजिए, दिस बीइंग परपेंडिकुलर, और यहां से जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी बच्चों, यहां से जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी, चलिए ये जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी, ये फिर से वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी, तो मुझे फिर से यहाँ पर रिफ्लेक्टेड वेव जो बनानी है वो इस वेव फ्रंट की कैसे बनानी पड़ेगी, परपेंडिकुलर बनानी पड़ेगी। तो ओके, लेट मी सी, क्या ये परपेंडिकुलर है, नहीं नहीं नहीं, आई थिंक नाउ दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, सो दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये है हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। अगर आप वेव फ्रंट बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो देखिए, उस समय बाद वेव फ्रंट यहाँ आ जाएगा, तो ये चीजें कहलाएंगी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, एंड दैट्स हाउ बाय यूजिंग हाइगन्स थ्योरी वी हैव ऑब्टेन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। कूल गाइस, लेकिन दैट्स नॉट इट, ये तो मैंने हाइगन्स कंस्ट्रक्शन करा है, अभी हमारी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होती है ना, उन्हें भी तो प्रूफ करना पड़ेगा। ये तो सर्टेन या सीधा सीधा कंस्ट्रक्शन जो होगा ये सक्सेस तभी पाएगा जब ये रिफ्लेक्शन की लॉस को भी समझा पाए हमें। तो ये जो हमने कंस्ट्रक्शन करा है, हाइगन्स कंस्ट्रक्शन कहलाता है, यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। इससे तो सिर्फ मुझे पिक्टोरियली समझाया है कि हाइगन्स प्रिंसिपल में रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया हो, अगर कोई दिक्कत हुई हो तो आप दोबारा इसको रिवाइंड करें, स्लो करें और दोबारा देखें। तो हमारे पास सबसे पहले तो समझने लायक बात ये हो जाएगी कि हम आपको लॉ समझाएं, जो कि ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये समझाना है। बाय द वे मैं आपके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मार्क कर देता हूँ ग्रीन से ही, भाई ये नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड लाइट जो एंगल बनाती है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। मैंने मार्क कर दिया, मैं दोबारा आपके लिए मार्क कर देता हूँ कुछ चीज़ें, थोड़ा सा पेन डिफरेंट ले लेता हूँ। यहाँ पर पॉइंट बी है गाइस, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला सी है, और यहाँ पर जो वेव फ्रंट है हमारे पास, थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर लेते हैं, नहीं लाल पेन, पिंक पेन है, चलिए इसको देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है वेव फ्रंट पर, ये डी है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी कंजस्टेड हो गया बनाते बनाते। ये पॉइंट डी है बच्चों, दिस पॉइंट इज डी। अब मुझे करना क्या है बच्चों, समझिए। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए ये वाला एंगल 90 है, ठीक है, क्योंकि वेव फ्रंट पर लाई कर रहा है।
ये वाला एंगल आई है और ये वाला फिर से आर है, क्योंकि इंसिडेंट वेव फ्रंट ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट है। मुझे प्रूफ करना है एंगल आई बराबर एंगल आर। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी और वन ऑफ द लॉ जो रिफ्लेक्शन में हमारे को बताई गई है। तो सबसे पहले मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो मेरा काम होगा इस चीज को प्रूफ करना। ओके, सी बी, दोबारा पॉइंट देख लीजिए जो मैं लिखूंगा, ए बी सी डी, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमसे कहा गया है। देखिए हमको चूज करना होगा ट्राइंगल। हम लोग ट्राइंगल चूज कर रहे हैं, ट्राइंगल बी ए बी सी और डी सी बी। ओके, हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल आपका सीधा सीधा हमारे पास है ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल डी सी बी। जरा देख लीजिए कौन कौन सा ट्राइंगल है आप लोग एक दफे। ए, दिस पॉइंट इज बी, डिलीट कैसे हो गया, ये पॉइंट है हमारा ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो पहला ट्राइंगल है ए बी सी, मतलब जो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये बेस और फिर ये हाइपोटेन्यूज से बन रहा है ये वाला ट्राइंगल। और दूसरा ट्राइंगल है डी, यहां पर सी बी, ये ट्राइंगल है हमारे पास। तो कह रहे हैं कि इसमें आपका जो एंगल होगा बी ए सी, ओके जस्ट अ मिनट, लेट मी ग्रैब अनदर कलर। हमारा जो एंगल होगा कौन सा, बी ए सी, वो बराबर होगा एंगल सी डी बी के। जरा देखिए आप अग्री कर रहे हैं, हमारा जो है ये है बी, बी और बी के बाद ए, बी ए सी, ये वाला एंगल बच्चों, ये वाला एंगल दिखा रहा है ये वाला एंगल, ठीक है ना। और दूसरा एंगल है सी डी बी, जो कि ये वाला एंगल है। भाई दोनों ही बराबर होंगे, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा बच्चों ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। भाई समझिए ना, ये वेव फ्रंट का ए के ए पॉइंट पर एंगल है, तो वेव फ्रंट दो रे के परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बना है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। अगर आप इसको थोड़ा सा साफ सुथरा बना लेंगे तो शायद हम लोगों को थोड़ी आसानी और हो जाएगी। मुझे तो दिख रहा है मगर जरूरी नहीं है सबको दिख रहा हो। ये रहा इंसिडेंट लाइट रेस और ये रहा हमारा इंसिडेंट वेव। ये हमारा पॉइंट है बी ए और यहाँ पर सी है। तो आपसे एंगल कह रहे हैं बी ए सी, तो आपको बच्चों समझना पड़ेगा ये वाला एंगल 90 डिग्री तो है ही। और जब हमने ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बना लिया है, यहाँ पर ये ऐसा और ये ऐसा, तो हमारे पास ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। इस पॉइंट को मैंने डी कहा है, इसको सी कहा है, ये पॉइंट तो आप जानते ही हैं। तो हमारे पास एक एंगल है एंगल सी डी बी, तो ये भी 90 है यार, क्योंकि अगेन वेव फ्रंट जो होता है वो रे के परपेंडिकुलर होता है, तो नो कंफ्यूजन अबाउट इट, ये भी 90 डिग्री हो गया। अगली बात देखिए क्या कहेंगे, अगली बात कहेंगे कि जो साइड बी सी है ये वाला, वो बराबर है बी सी के। भाई दोनों ट्राइंगल का कॉमन बेस है, ठीक है ना, ये कॉमन बेस है इनका। तो इन दोनों ट्राइंगल में ये दोनों साइड तो बराबर होंगी होंगी, दिस बिकॉज दिस बीइंग कॉमन। और हमको साफ साफ ये भी दिख रहा है कि जो ए सी है वो बराबर होगा बी डी के। अब ए सी क्या है, ए सी है, आइए मार्क करते हैं, ए सी है ये वाली लेंथ जो हरी हरी जा रही है ना आपके पास, ये है लेंथ ए सी, ये वाली लेंथ बराबर होगी बी डी की। अब बी डी लेंथ कौन सी है भाई, बी डी ये वाली लेंथ है। तो हमसे कहा जा रहा है कि ये दोनों लेंथ बराबर है। क्या रीजन हो सकता है इसका भाई, इसका रीजन गाइज ये होगा क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितने समय में लाइट रे ए से सी तक जा रही है उतने ही समय में बी से डी तक वाइब्रेशन ग्रो करेंगे। तो दोनों ही जो है ना, दोनों का साइज सी टी है या सी डेल्टा टी है आप बोल सकते हैं। हमने टी डेल्टा टी टाइम माना था, तो ये भी सी डेल्टा टी है, और उतने समय में ये भी ट्रेस हुआ तो ये भी क्या है, सी डेल्टा टी। तो हम लोग बोल सकते हैं बोथ आर सी डेल्टा टी। तो दोनों ही जो है ना वो सी डेल्टा टी के बराबर है, इसलिए ये भी बराबर है। तो हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया है कि हमारा जो ट्रायंगल है ना वो कॉन्करेंट है। जो हमारे ट्रायंगल है भाई, ये हम लोगों ने कॉन्करेंसी प्रूफ कर ली है। और हम लोग कह सकते हैं हमारा ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्करेंट है किसके, ट्रायंगल डी सी बी के। दीज आर कॉन्करेंट ट्रायंगल्स। सो बाय सीपीसीटी वी कैन से एंगल जो है, मैं मार्क कर देता हूँ, एंगल हमारे पास है ए बी सी, वो बराबर होंगे एंगल डी सी बी के।
अब भाई यहाँ पर देख लेते हैं कि ए बी सी एंगल कौन सा है। ए बी सी गाइज, ए बी सी हमारा ये वाला एंगल है, एंगल बी बन रहा है ये, ठीक है ना। ये एंगल बराबर है किसके, ये एंगल हमारा बराबर है किसके, डी सी बी, डी सी बी के। सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। अब शायद आपको पता हो कि अगर मैं यहां पर निकालूं ये वाला एंगल जो हमें दिया गया यहाँ पर, पहले देखिए आप 2 मिनट देख लीजिए मैंने जो बातें कही हैं, फिर उस पर विचार करते हैं। यू हैव 30 सेकेंड, जरा एक बार देख लीजिए ये तीनों बातें, चारों बातें क्या आपको समझ में आई है, फिर मैं समझाता हूँ ये चीज कैसे इशारा कर रहा है आई बराबर आर की तरफ। ठीक है, आप समझिए। क्या आपको ये पता है ये वाला एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों? ओके। क्या आपको ये पता है ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है? वेरी गुड। क्या आपको ये पता है इस हिसाब से ये हो जाएगा 90 माइनस आई, इस हिसाब से ये दोनों भी 90 हैं, तो ये हो जाएगा आई। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ आई। अगर आपको ये थोड़ा सा टीडियस लग रहा हो तो मेरे पास एक और चीज़ है जो कि बहुत ही आसान होती है, उससे समझ लीजिए एक बार को। ठीक है, पहले हटाता हूँ इसे। ओके, हमने क्या करा, एक नॉर्मल डाला, ज़रा समझिएगा। ये एंगल आई है, ठीक है ना। आप समझिए इस लाइन का, क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है बच्चों? समझिए भाई, लाइन 1 का, क्या ये लाइन 1 डैश जो है वो परपेंडिकुलर है? आप लोग यस बोल रहे हैं, ठीक है। क्या ये वाली लाइन जो 2 है ना, इसका परपेंडिकुलर ये है, जिसको 2 डैश, ठीक है। आप लोग दोबारा यस बोल रहे हैं, लेकिन चलिए दोबारा कह देता हूँ। क्या ये लाइन 1 का जो परपेंडिकुलर है वो ये लाइन 1 डैश है ना? रीजन सुनिए, क्योंकि रे जो होती है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, तो दैट्स फॉर श्योर कि ये जो होगा ये इसके परपेंडिकुलर होगा। दैट्स वन। अब दोबारा हमसे कहा जा रहा है कि ये जो नॉर्मल है ना, ये सरफेस परपेंडिकुलर होगा। भाई बिल्कुल, बिकॉज नॉर्मल तभी तो कहा जा रहा है। तो इस लाइन और इसके बीच में जो एंगल है वो आई है, ठीक है ना। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर के बीच का एंगल भी गाइस आई ही होगा। देखिए आप एक प्रॉपर्टी ये तौर पे से याद कर सकते हैं कि जो दो लाइनों के बीच का एंगल होता है ना, ठीक वही एंगल उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी होता है। समझे आप? तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इन दो लाइंस के बीच का एंगल आई है, तो ये लाइन इसका परपेंडिकुलर और ये लाइन इसका परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल भी आई होगा। समझे? ये वाला एंगल भी आई ही होगा। और ये कौन सा ट्राइंगल है? ये है ट्राइंगल ए बी सी। इसी तरीके से आप ये देखिए, क्या आप लोग जानते थे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग मानेंगे, तो ये लाइन इसका परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसका परपेंडिकुलर है। मैं फिर से दिखाता हूं, आप लोग देख नहीं रहे, ध्यान दीजिए। ये वाली लाइन जो है ना, इसके परपेंडिकुलर ये वेव फ्रंट है, तो इसका और इसका एंगल 90। इसी तरीके से ये तो नॉर्मल है, तो उसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, तो इसका परपेंडिकुलर ये रहा और इसका परपेंडिकुलर ये रहा। और आप जानते हैं दो लाइनों के बीच का जितना एंगल होता है, ठीक उतना ही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का भी एंगल होता है। तो इस तरीके से ये वाला एंगल हमने बच्चों आई मान लिया और ये वाला एंगल हमारा आर हो गया। और आप सही से समझिए कि ए बी सी जो एंगल है वो एंगल आई है, सही है ना। और एंगल जो आपका डी सी, ओके, डी सी जो बी एंगल है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो हमने प्रूफ कर लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता है, एंड दिस थिंग इज अ प्रूफ फॉर द फर्स्ट लॉ। क्लियर? आइए प्रूफ करते हैं सेकेंड लॉ। तो हाइगेंस ने अपने कंस्ट्रक्शन से पहली बात तो प्रूफ कर दी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दैट्स अ फर्स्ट लॉ। अब आपको शायद सेकंड पता होगा। सेकंड टर्म जो होता है, सेकंड लॉ जो कही चाहिए चाहती है, वो कुछ ऐसी कहती है कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है,
और जो रिफ्लेक्टेड रे है, रे गाइस माइंड यू, these rays, incident ray, normal and reflected ray, they all lies in a same plane. तो मुझे शो करना है बच्चों यहाँ पर कि ये जो लाइट रे है, ये वाली लाइट रे, ओके, दिस वन, ये सो मैं पीले से मार्क कर रहा हूँ, ये वाली लाइट रे, ये जो नॉर्मल है ये, और जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ये तीनों लाई कर रहे हैं सेम प्लेन पर बाय यूजिंग दिस हाइगन्स कंस्ट्रक्शन। मुझे सेकंड लॉ और शो करनी है भाई, कैसे शो होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना होगा। देखिए हमारा जो ये लाइट रेज है ना, सबसे पहले बच्चों आप समझिए कुछ चीजें। दिस थिंग इज कॉल्ड प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ द पेपर। और हमारे जो प्लेन ऑफ द पेपर है ना, वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलिए जरा ध्यान दीजिए। आपको देखना है कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है, ओके जस्ट अ मिनट, आपको देखना है कि जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, ओके, जो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, जो है एस बी। आप जरा देखिए, मैं मार्क करता हूं, दिस इज कॉल्ड एस एंड दिस इज कॉल्ड बी, सो दैट इज एस बी, हम लोगों ने नाम दिया है एस बी। जो हमारा नॉर्मल है, जिसको हम लोग नाम देते हैं, चलिए इसको मैं बी बोलता हूं और यहां पर मार्क कर देते हैं एन। तो हमारा नॉर्मल कितना है, बी एन, ठीक है ना, बी, लेट्स कॉल इट एन। तो हमारा जो नॉर्मल है बी एन, और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड, ओके, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया बच्चों, यहाँ पर मुझे लिखना था इंसिडेंट रे, ठीक है ना, ओके चलिए मैं दोबारा लिखता हूँ पूरा। जो बच्चों हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, और ये है हमारी एस बी। जो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल है जो है हमारा बी एन या एन बी, जो भी आप कहना चाहिए। और जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और रिफ्लेक्टेड रे का नाम हमारे पास है बी। कहाँ गया भाई, ये रहा बी, और यहाँ पर हमने मार्क करा डी, तो लेट्स कॉल इट बी डी, सो दैट इज बी डी। ऑफकोर्स डी ये वाला पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा, अच्छा बी डी हाईलाइट करा जाए, दैट्स डी। ये आप देख लीजिए क्या है। पहली बात, इंसिडेंट रे एस बी, नॉर्मल बी एन, और रिफ्लेक्टेड रे आपका बी डी। ये हमारे जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं वेव फ्रंट ए बी के। मतलब ये जो इंसिडेंट रे है ना, जरा समझिएगा, ये परपेंडिकुलर है इंसिडेंट वेव फ्रंट के। अभी आप डिकोड कर पाएंगे इस बात को, देखिए मैं पहले लिख दूं बहुत आसानी से, आप इसको देखते जाइए, क्या इन बातों से आप कन्विंस्ड हैं, लास्टली आपको समझ में आ जाए कैसे है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है हमारा, लेट्स कॉल, क्या नाम दूं उसको मैं, लेट्स कॉल इट एक्स एंड लेट्स कॉल इट वाई, ठीक है ना। और जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो है एक्स वाई। तो हमारा जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई के, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एस वाई के परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो परपेंडिकुलर है किस में, वो परपेंडिकुलर है रिफ्लेक्टेड
वेव फ्रंट के। ओके ओके, दिस आर परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ओके, कन्विंस योरसेल्फ, आप इन तीनों बातों से कन्विंस हैं, क्योंकि अगली लाइन जो होगी वो कंक्लूजन होगी इसका। हमारा जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है वो परपेंडिकुलर है एस बी, मतलब जो इंसिडेंट वेव फ्रंट एस बी है वो परपेंडिकुलर है इंसिडेंट वेव फ्रंट के। आप सीधी सी बात समझिए, इंसिडेंट रे ये है और ये वेव फ्रंट है हमारा, ठीक है ना, आपको सीधे से परपेंडिकुलर होता है। ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है, क्वाइट सिंपल। और ये हमारे रिफ्लेक्टेड रे हैं और ये परपेंडिकुलर है किसके, इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर है। ये तीन बातें, ये तीन चीजें हमको दिख रही हैं ऑब्वियसली। ठीक है, आप समझिए, ये तीनों चीजें, ये तीनों चीजें कौन सी तीन चीजें, ये ये और ये ये और ये तीनों चीजें, ये तीनों चीजें बच्चों, ये थ्री थिंग्स, फिर से ध्यान देखिएगा, ये तीनों चीजें परपेंडिकुलर हैं अपने आप में। दीज थिंग्स आर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। ध्यान से देखिए क्या कहा मैंने, ये तीनों परपेंडिकुलर है अपने आप में प्लेन ऑफ द पेपर के, ठीक है ना। अब प्लेन ऑफ द पेपर, ये तीनों चीजें जो हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये तीनों चीजें इसके परपेंडिकुलर हैं, तो ये तीनों चीजें प्लेन के पैरेलल होंगी। जैसे ये लाइट मान लीजिए 1, ये इसके परपेंडिकुलर है 2 के, और जो लाइट 3 है ना वो 2 के परपेंडिकुलर है, तो पक्की बात है लाइन 3 जो होगी वो लाइन 1 के पैरेलल होगी। लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर, लाइन 1 लाइन 2 के कैसा परपेंडिकुलर, लेकिन लाइन 3 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है, तो लाइन 3 और लाइन 1 आपस में पैरेलल होंगी। ठीक, यही एनालॉजी यहाँ पे लग रही है। ये तीनों जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं इन तीनों चीजों के, और ये तीनों चीजें प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। ये तीनों चीजें परपेंडिकुलर किसके हैं, प्लेन के। और अगर ये तीनों चीजें परपेंडिकुलर हैं प्लेन के, तो पक्की बात है ये चीजें इन तीनों के पैरेलल होंगी, ठीक है ना। मैं इनको नाम दे देता हूँ रे का, जरा समझिए आप एक बार को। ओके, हम लोग इन तीनों चीजों को मान लेते हैं 1, इस सेट को मान लीजिए 2, और ये तीनों चीजें प्लेन के परपेंडिकुलर, लेट्स कॉल इट प्लेन एज अ 3। तो जो 2 है वो 3 के परपेंडिकुलर है, लेकिन जो 1 है वो 2 के परपेंडिकुलर है। और अगर 2 जो है वो 3 के परपेंडिकुलर है तो 1 3 के पैरेलल होगा। लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस, आसान तरीका, ये है हमारा 2, और 3 जो है वो हमारे 2 के परपेंडिकुलर है, या 1 से शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा भाई। 1 जो है वो 2 के परपेंडिकुलर है, और जो 2 है वो 3 के परपेंडिकुलर है, तो 3 और 1 आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। बाय द सेम एनालॉजी मैं कह सकता हूँ कि जो इंसिडेंट रे है और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और आपके जो नॉर्मल है वो प्लेन के कैसे वो लाई करते हैं सेम प्लेन में, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं ये इसके परपेंडिकुलर हैं और ये चीज़ पूरी इसके परपेंडिकुलर है, तो पक्का ये तीनों चीज़ें इस प्लेन में लाई कर रही होंगी। और जब ये तीनों चीज़ें इस प्लेन में लाई कर रही होंगी तो हमारी ये सेकेंड लॉ हो जाएगी यहाँ पर प्रूफ। ठीक है बच्चों, इसको एक दफ़े और देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा अच्छा जाता है ये। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी आयुष signing off. Thank you for watching this video guys.